अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। कुछ क्वेरीज रिसीव हुई हैं लास्ट फ्यू वीक्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जा सके, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि नेशनल प्रॉब्लम है कि अपकमिंग समर वेकेशन में किस तरह से अपने बच्चों को जो है हमें बिजी रखना है, एंगेज करना है और उन्हें बोर होने से भी प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली अब इसके लिए नॉर्मल तो दो ही सॉल्यूशंस होते हैं कि या तो आप उन्हें समर वेकेशन के टाइम में भी जो है ट्यूटर्स प्रोवाइड करवाएं, ताकि उन्हें एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स जो है वो डेली डोज ऑफ एजुकेशन मिलता रहे और वो आपको भी फ्री रहने दें। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप किसी अच्छे से समर कैंप के बारे में पता करें और वहाँ पे अपने बच्चों को कुछ इंटरेक्टिव स्किल्स, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें जिससे आपके बच्चों को मेंटल फिजिकल लेवल जो है वो थोड़ा सा स्टेबल रह सके। अब होता यह है बेसिकली कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है इस तरह की रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए, और आजकल जो हमारी कंट्री के हालात हैं उसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ बजट हो गई है। अब उसके लिए हल आपके पास ये है कि आपने उन रिसोर्सेज को थोड़ा सा रिसर्च करके फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को बजट फ्रेंडली रहते हुए, अफोर्डेबल रहते हुए स्टिल ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा समर वेकेशन में एंगेज भी रहे और ज़्यादा गैप ऑफ एजुकेशन भी आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जहाँ से आपको बहुत सारी लर्निंग रिसोर्सेज, बहुत सारी इफेक्टिव प्रोडक्टिव और मटेरियल मिल जाएगा जिसे आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं और वो समर वेकेशन में बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने उन तमाम वीक एरियाज को जो कि स्कूलिंग के बावजूद अभी तक इम्प्रूव नहीं हो पाए हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू दैट और हम देखते हैं कि आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ गूगल पर, और गूगल पे मैं आज आपको बताऊंगी ऐसी कुछ वेबसाइट जहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करने लगे हैं लाइव वर्कशीट। ये आपको आराम से जो है वेबसाइट एक्सेसिबल होगी। आपने सिंपल से गूगल करना है, गूगल पे जाके आपने इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसे साइन अप भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं और चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टेप को स्किप करूँगी बिकॉज मुझे इसकी नीड नहीं है। सिंपल आपने यहाँ करना क्या है, लाइव वर्कशीट में आपको हर सब्जेक्ट में, मैक्सिमम सब्जेक्ट स्पेशली साइंस, मैथ एंड इंग्लिश के हवाले से बहुत से रिसोर्स मटेरियल मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर किड, ग्रेड लेवल एंड एज लेवल। आपने करना यहाँ है सर्च बार पे आकर जो भी टॉपिक आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देना चाहते हैं उसे सर्च कर लेना है। द मोमेंट यू विल एंटर आपके पास एक और पेज अपेयर होगा जहाँ पे आपने टॉपिक तो एंटर कर रखा होगा, लेकिन यहाँ आपने अपने बच्चे की उस एज को मेंशन करना है जिस लेवल की आपने प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा अगर 8 साल का है तो आपने कोशिश करना है 7 से 8 साल, या फिर अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आपने सर्च करना है फॉर 8 to 9 ईयर्स, 8 से 9 साल के बच्चे के लिए। क्यों? अगर तो बच्चा वीक है तो उसकी बेस यानी कि फाउंडेशन को रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिइंफोर्समेंट इज रियली हाईली रिकमेंडेड। अगर तो बच्चा आपका अच्छा चल रहा है, एवरेज या अबव एवरेज परफॉर्मर है, तो आप उसे फिर एडवांस लर्निंग की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें 4 ऑप्शन ऑफ वर्कशीट अवेलेबल है। आपने जो भी सब टॉपिक बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए देना है आप उसे यहाँ से पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और द मोमेंट यू विल पिक इट आपके पास एक और न्यू पेज अपेयर हो जाएगा। इस पेज पे आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस लेवल ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग ये वर्कशीट होगी, किस लैंग्वेज में होगी और किस एज ग्रुप के लिए आइडियल है। इन चीज़ों को आपने बहुत कंसीडर करना है। द मोमेंट यू विल स्क्रॉल डाउन तो आपके पास इस तरह से एक वर्कशीट अवेलेबल है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप क्या करें अपने बच्चे को ऑनलाइन इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करने दें, आपका बच्चा यहाँ पे अपने आंसर्स को पिक कर लेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ रैंडम आंसर्स ऐसे ही करके दिखा रही हूँ और मैं इसे रीड भी नहीं कर रही हूँ, रैंडम ही कर रही हूँ। द रीजन इज क्योंकि अगर मैं इसे रीड करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, या रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे कुछ रैंडम आंसर्स पिक कर लिए। अब होगा क्या, ये आपको मैं फौरन से भी दिखाती हूँ। आपके बच्चे ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो भी आंसर किया होगा, अच्छा जहाँ यहाँ डबल क्लिक थोड़े हटाने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हमने आंसर्स जो है अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। आपने यहाँ पे फिनिश का बटन क्लिक करना है। 2 ऑप्शंस अगेन आपको नजर आ रहे हैं, चेक माय आंसर्स और ईमेल माय आंसर्स टू माय टीचर। तो ईमेल तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टीचर्स को इन्वॉल्व भी नहीं करने वाले हैं इस एक्टिविटी के अंदर। हमने करना है चेक माय आंसर्स। सो द मोमेंट वी विल क्लिक द ऑप्शन टू चेक माय आंसर्स, तो ये बहुत विद इन नो सेकेंड आपके आंसर्स को सामने रिप्रेजेंट करेगा चेक करके। द मोमेंट ये प्रोसेस डन होगा आपको ये खुद से बता देगा कि आपने कौन कौन से ऑप्शन गलत चूज किए थे विद रेड कलर और कौन कौन से ऑप्शन आपने करेक्टली सेलेक्ट किए थे विद ग्रीन कलर। अब यहाँ पे आपने अपने बच्चों को बताना है कि डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, इसे रीटेक करना है। क्योंकि डेफिनेटली देखें ये पेरेंट्स को तो लगता है कि बच्चा गलती ना करे, लेकिन हम टीचर्स कहते हैं कि लेट देम मेक मिस्टेक। बच्चा जब गलती करता है तो वो ज़्यादा बेटर उस चीज़ को सीखने की कोशिश भी करता है। अच्छा ये तो उन पेरेंट्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन और स्क्रीन टाइम देने से, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों को गॉड फॉरबिड आंखों का मसला हो या इस तरह के कोई भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ करना अवॉइड करवा दें। इन दैट केस आपने क्या करना है, आप इसे ऑफलाइन करवा सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए अभी हम बात करेंगे
एक रिसोर्स के ऊपर कि वो आपके पास घर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका प्रिंटर। कलरफुल प्रिंटर होगा तो बेस्ट है। जहां आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ट्यूटर को हायर नहीं कर रहे हैं, अकेडमी के कोर्सेज को आप अवेल नहीं कर रहे हैं, तो आपका गुड इनफ अमाउंट सेव हो रहा है। उसी में से हार्डली उसका 10 to 15% जो है आपको एक अच्छा प्रिंटर अरेंज करने में इन्वेस्ट करना है, और आपके पास वो रिसोर्स होने से आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है। आपने सिंपल लाइफ वर्कशीट को गूगल पे सर्च करना है, इंटरफेस आपको मिल जाएगा, और आपने यहाँ पे तमाम सारे टॉपिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट वाइज आपने सेलेक्ट करने हैं। अभी हमने इंग्लिश किया, यहीं पे मैं आपको एक साइंस का भी सब्जेक्ट करके टॉपिक करके दिखा देती हूँ। यहाँ हमने सर्च किया रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो सिर्फ रिस्पायरेटरी की इंस्ट्रक्शन हमने दी है, एज हमने सर्च की और हम इसे सर्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा है, कोई मतलब स्टकिंग नहीं हो रही है, स्लो वर्किंग नहीं हो रही है, बहुत क्विक काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम जरा इस वर्कशीट को क्लिक कर लेते हैं। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगेन इसके लिए भी वही करना है, आपके पास यहाँ पे आंसर के ऑप्शन हैं, बच्चे को पिक करना है, इंसर्ट करना है, आंसर को चेक करवा लेना है। इन केस अगेन ऑफलाइन पे जाना है तो ऑफलाइन में आपके पास सेव और प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ जाता है। ये दोनों काम विद इन नो सेकंड आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरह से हम मैथ के कॉन्सेप्ट भी बच्चे को दे सकते हैं यहीं से। सेम वही आपने करना है। एज को जरूर 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 फिक्स करिएगा यहाँ पर, क्योंकि हर एज के हिसाब से एक्टिविटीज हम प्लान करके देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ आपको यहाँ नजर आ रही है, कुछ भी नया नहीं है। एक दफ़ा करके करने के लिए ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम इज ऑलरेडी रिजॉल्व। आई होप कि यहाँ पे आपको ये इस चीज़ से फ़ायदा हो और कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गई हों कि विदाउट हेल्प ऑफ अ ट्यूटर और अ टीचर, विदाउट एक्सेसिंग एंड अवेलिंग द समर कैंप प्रोग्राम, आप आराम से अपने बच्चे को घर में रखकर उसके इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर, उसकी मोटर स्किल्स पर, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स पर, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट भी करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेकंड वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। इसी तरह की और वीडियोस इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगी, ताकि समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले पहले आप अपने हथियारों के साथ तैयार हो। दुआ में याद रखिएगा, जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।